तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए 27 अगस्त लागू हो चुके हैं भारत के ऊपर 50% टैरिफ, यानी कि भारत से जो भी सामान अमेरिका में जाएगा तो उसके ऊपर अमेरिका की सरकार 50% का टैरिफ लेगी। 50% का मतलब कि टैक्स लेगी, यानी कि कोई सा सामान अगर भारत से 100 रुपये का जाता है तो अमेरिका की सरकार उस पर 50 रुपये का टैरिफ लगा देगी। यानी कि भारत का जो सामान वहाँ पर पहुँचेगा वो 150 रुपये में पहुँचेगा, जबकि भारत को मिलेंगे कितने, 100 रुपये ही मिलेंगे। इससे क्या होगा कि भारत की जो कम्पिटिटिवनेस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं गिर जाएगी, वहाँ पर वो किल हो जाएगी। जिससे यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर सामान सस्ता मिलेगा, जिस देश पर कम टैरिफ लगे हुए होंगे तो वो सामान सस्ता रहेगा, तो इससे भारत का सामान इतना बिकेगा नहीं, दूसरे देशों को यहाँ पर बिकेगा। और यहाँ पर भारत का जो निर्यात है, भारत का एक्सपोर्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। तो भाई भारत के लिए ये जो है ना काफ़ी बड़ी चिंता की बात है। और भारत यहाँ पर ये उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह से कोई राहत मिल जाए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी तरह की कोई भी राहत यहाँ पर भारत को नहीं दी है। दोस्ती यारी तो भाई चलती थी कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त थे, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इस तरह के यहाँ पर प्रोग्राम कई बार हमें देखने को मिले हैं। कई लोगों ने यहाँ पर हवन पूजन किया है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाए, कईयों ने तो यहाँ पर मंदिर भी बनाए हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, इंडिया के नहीं है। तो वो जो भी कदम उठाएंगे वो अमेरिका के लिए उठाएंगे, इंडिया के लिए नहीं उठाएंगे। तो सबसे बड़ी गलतफहमी तो भारत के लिए ये थी कि भाई यहाँ पर ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत के राष्ट्रपति है, भारत के नहीं है, वो अमेरिका के हैं, अमेरिका के हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे। तो उन्होंने जैसा ठीक लगा अमेरिका के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इससे यहाँ पर अमेरिका की जनता को भी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जो सामान पहले वो कम टैरिफ लगाकर सस्ते में ख़रीद लेते थे, लेकिन अब उसके लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी, उनके लिए सामान महंगा हो जाएगा और उनके लिए यहाँ पर और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर अमेरिका के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, महंगाई बढ़ाने वाले काम है ये। तो ये था, लेकिन भारत यहाँ पर ये भी उम्मीद लगा रहा था कि यहाँ पर अमेरिका और रशिया के बीच में जो अभी अलास्का में जो वार्ता हुई थी, शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसमें यहाँ पर कुछ बातचीत आगे बढ़े और इससे भारत को यहाँ पर छूट मिले, लेकिन नहीं मिली यहाँ पर। अमेरिका ने यहाँ पर भारत के ऊपर शुरुआत में तो 25% का टैरिफ लगाया था, लेकिन साथ ही यहाँ पर ये एक्यूज़ भी किया था कि इंडिया रशिया से ऑयल बहुत ज़्यादा ख़रीद रहा है, रशिया को एक वॉर मशीन की तरह इनेबल करने में इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। जबकि यहाँ पर चाइना जो है इंडिया से ज़्यादा तेल खरीदता है रशिया से। तो यहाँ पर रशिया के ख़िलाफ़ यहाँ पर कदम उठाने के चक्कर में सेकेंडरी सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगा दिए, जबकि चाइना के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चाइना इंडिया से ज़्यादा तेल खरीदता है, ज़्यादा गैस खरीदता है, लेकिन यहाँ पर चाइना के ऊपर इतने टैरिफ नहीं लगाए हैं जितना यहाँ पर इंडिया के ऊपर लगाए हैं। सिर्फ 2 ही देश है जिसके ऊपर 50% टैरिफ लगे हुए हैं, एक है इंडिया और एक है ब्राज़ील। ब्राज़ील और ट्रंप के बीच में जो है ना थोड़ी सी गहमा गहमी चल रही है, लेकिन इंडिया के साथ थोड़ी ना चल रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ लगा दिए गए हैं। ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई अगर कोई सी जो नतीजा निकलता है अमेरिका और रशिया के बीच में तो इससे भारत को रिलैक्सेशन मिल जाएगी, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिली है और अब यहाँ पर फाइनली 50% टैरिफ लग गए हैं। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है, किस तरह से भारत इन 50% टैरिफ को यहाँ पर जो है ना झेल सकता है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या भारत को भी यहाँ पर टैरिफ लगाना चाहिए अमेरिका के सामान में? लेकिन इससे क्या होगा कि अमेरिका फिर से और ज़्यादा टैरिफ इंडिया के सामान पर लगा देगा, तो इस तरह से एक ट्रेड वॉर चल जाएगी ये। तो क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए या दूसरे तरीके से यहाँ पर अमेरिका के ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए अभी रिसेंटली यहाँ पर मोदी जी अहमदाबाद गए थे और यहाँ पर एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कदम उठाने पड़ेंगे, हम यहाँ पर उठा भी रहे हैं, ताकि छोटे दुकानदारों को, छोटे उद्यमियों को या किसी भी तरह किसी भी कारोबार को कोई नुकसान ना हो। और उन्होंने यहाँ पर स्वदेशी अपनाने की भी बात कही कि हम जितना यहाँ पर स्वदेशी अपनाएंगे भारत के लिए सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि हम यहाँ पर स्वदेशी ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, ताकि यहाँ पर भारत का जो पैसा है भारत में ही रहे। अगर हम यहाँ पर विदेशी सामान अपनाएंगे, विदेशी सामान खरीदेंगे, तो वो यहाँ पर अपना जो पैसा है वो बाहर लेके चले जाएंगे, इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो उन्होंने यहाँ पर ये एम्फेसाइज़ किया है स्वदेशी के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाओ, अपने देश का सामान जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको यहाँ पर अपनाओ। और मेरा भी यहाँ पर ये मानना है कि जहाँ तक हो सके वहाँ पर स्वदेशी ही अपनाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अमेरिका का एकाधिकार है और अमेरिका इसमें किसी भी दूसरे देश को जो है ना एंट्री करने नहीं देता है। तो उसमें
थोड़ा थोड़ा अपनाओ, लेकिन यहाँ पर इतना भी ना अपनाओ कि भाई उसके बिगैर हम जी नहीं पाएंगे। हम यहाँ पर अपना दूसरा एक ऑल्टरनेट जो है ना खड़ा कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है। अब दुनिया यूट्यूब चलाती है, इंडिया वाले भी चलाते हैं, लेकिन यूट्यूब के समानांतर कोई और सा प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए ना, ताकि यहाँ पर अगर कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो हम यहाँ पर उस पर शिफ्ट कर सके, हमारे पास एक ऑप्शन हो। तो भारत यहाँ पर इस तरह की चीज़ें अपना सकता है कि जहाँ तक हो सके स्वदेशी अपनाओ, लेकिन जहाँ पर नहीं हो सकता है तो उसका एक अल्टरनेट बना लो, ताकि कभी भी दिक्कत हो जाए तो हम उस पर आसानी से शिफ्ट हो जाए। जैसे कि टिकटॉक बैन किया था इंडिया ने, चाइनीज़ ऐप थी, भारत के ज़्यादातर लोग टिकटॉक चलाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, चाइनीज़ ऐप बैन हो गए टिकटॉक। उसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम रील लेकर आया, तो भारत के पास ऑप्शन था, इंस्टाग्राम आया, टकाटक आया, ना जाने कितने यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब ने भी इसको इंटीग्रेट कर दिया, फेसबुक ने भी इंटीग्रेट कर दिया। तो उसको देखते देखते यहाँ पर कई सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस थे। अगर यहाँ पर यूट्यूब का एक अल्टरनेट ना हो तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लोग यहाँ पर किस तरह से चीज़ें एक्सेस करेंगे वो तो भाई यहाँ पर पता नहीं कैसे होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ना चीज़ें एक्सेस करने के लिए उनका अल्टरनेट भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि हाँ, किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है तो उसके साथ यहाँ पर उसका अल्टरनेट भी होना। अब भारत यहाँ पर अमेरिका के लगाए हुए टैरिफ का जवाब कैसे दे सकता है, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का जो आउटलुक है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुधर रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार होता है वो भारत के विदेशी व्यापार का 2% ही, यानी कि भारत जितना भी व्यापार विदेशों से करता है उसका 2% ही सिर्फ अमेरिका से होता है। तो भाई जितना टैरिफ भारत के ऊपर लगा है उससे भारत के ऊपर मामूली सा फ़र्क पड़ेगा। और ये बात जो है ना रेटिंग एजेंसियों ने भी कही है, जैसे कि फिच है, S&P है, उन्होंने भारत की जो रेटिंग है ना वो और ज़्यादा बढ़ा दी और बताया है कि भारत की जो विकास दर है वो 6.5% के आसपास रहेगी, जो कोई बुरी नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों को देखें तो 6% तो छोड़िए, वहाँ पर तो 4% भी नहीं है, उसके आसपास भी नहीं है। तो देखा जाए तो भारत की जो विकास दर है 6.5% काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और इसी वजह से जो फिच है उन्होंने भारत की जो रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, जैसे कि BBB- थी, लेकिन अब उसको BBB+ कर दिया है, यानी कि उन्होंने भारत की जो बाज़ार है उसके ऊपर भरोसा जताया है। और ये यहाँ पर यही चीज़ दिखाता है कि जो रेटिंग एजेंसीज़ है वो भारत के ऊपर भरोसा करती है, भारत यहाँ पर अच्छा करेगा इकोनॉमी के मामले में। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पर भारत का एक बहुत बड़ा बाज़ार है। भारत की जो जनसंख्या है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 150 करोड़ भारतीय लोगों की, 150 करोड़ भारत की जो जनसंख्या है वो हो गई है। तो इतना बड़ा बाज़ार है, तो भाई विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर आकर व्यापार करना चाहती है। हम यहाँ पर बाहर नहीं जाते, हम यहाँ पर जाते हैं लेकिन इतना नहीं जाते जितना विदेशी कंपनी आती है, क्योंकि भारत का बाज़ार बड़ा है, उनके प्रोडक्शन भी, उनके जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर कंज्यूम हो जाएंगे। कंजम्पशन जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, कंज्यूमर बेस भारत का बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर यहाँ पर हम विदेशी छोड़कर देशी अपनाएंगे तो भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ खड़ी हो सकती है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ, जो भारत के बाज़ार के दम पर ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बन सकती है। यानी कि भारत का जो बाज़ार है बहुत ज़्यादा बड़ा है। 2025 तक पूरी दुनिया में जितना भी कंजम्पशन होता है उसके 16% हिस्सेदार, 2050 तक 16% की हिस्सेदारी भारत की होगी। और उत्तर अमेरिका की जो टोटल हिस्सेदारी होगी, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको आ जाए, टोटल ये 3 देशों की हिस्सेदारी 17% होगी, वही यहाँ पर 2050 तक बड़ी होगी। लेकिन भारत बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करता है चीज़ों का, तो भाई भारत के लिए तो यहाँ पर सप्लाई करने के लिए जो है ना कोई दिक्कत नहीं है। भारत की खुद की कंपनियाँ हैं, तो भारत का जो कंजम्पशन है, भारत का जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो दुनिया की कोई भी देश भारत को इग्नोर नहीं कर सकता भाई, इतना ज़्यादा कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पर दुनिया में सप्लायर भी तो बहुत ज़्यादा आएंगे ना। तो भाई देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं वो अमेरिका के लिए घातक होगी, कि अमेरिका के लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सही नहीं होगी अगर यहाँ पर भारत के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए तो ये सब चीज़ें हैं। और भारत का जो कंज्यूमर बेस है वो भारत की इकोनॉमी को मरने नहीं देगा। इसके अलावा GST का जो कलेक्शन है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। भाई अगर GST बढ़ रहा है तो GST को पे करने के लिए जो है ना सामान भी तो बहुत ज़्यादा ख़रीदा जा रहा होगा ना। तो यही चीज़ है, 2024 मई के महीने में 1,72,000 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन था उस महीने का, लेकिन अब यहाँ पर 2025 के मई महीने में 2,01,000 करोड़ का यहाँ पर जो है ना GST कलेक्शन है। तो देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं वो ये दिखाती है कि भारत का जो बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग सामान ज़्यादा ख़रीद रहे हैं और उसी सामान के बदले में GST भी पे कर रहे हैं। तो GST का कलेक्शन मतलब बाज़ार यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये जो चीज़ है वो यहाँ पर एक
सकारात्मक संकेत दिखाती है कि भारत का जो बाज़ार है वो अच्छी दिशा में जा रहा है। तो ये चीज़ है भाई, यहाँ पर जो है इतना कलेक्शन हो रहा है, तो भाई क्या यहाँ पर जो है ना असर पड़ेगा भारत के ऊपर? बहुत ज़्यादा कम असर पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। अभी जो इन्फ्लेशन चल रही है वो 3.8% की है, और यहाँ पर अगले साल भी बताया जा रहा है कि 2026 में भी 4% के आसपास यहाँ पर जो है ना महंगाई दर रहेगी, जो अच्छी बात है। भाई ये जो है ना पूरी तरह से कंट्रोल में है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भारत में महंगाई इतनी नहीं है, और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये चीज़ बताती है कि भारत की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो भाई यहाँ पर महंगाई भी कंट्रोल में है, कंजम्पशन बेस भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन भी हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ये संकेत देती है कि जितना भी टैरिफ लगा दे अमेरिका, इससे भारत के ऊपर कद्दू भी फसर नहीं पड़ने वाला। और इसके अलावा भारत का जो ज़ोर है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। भारत यहाँ पर लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड बन रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर 2 लेन का हाईवे था, इसको पूरी तरह से जो है ना कन्वर्ट करके 4 लेन का बना दिया, और जगह जगह पर जो है ना ब्रिजेस, अंडरपास ये सब बनाए गए हैं। और यहाँ पर अभी तो मैं अपने इलाके की बता रहा हूँ, बाकी के भारत के जो और दूसरे इलाके हैं वहाँ पर भी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये चीज़ें दिखाती है कि भारत यहाँ पर इकनॉमी के मामले में जो है ना काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। भारत अपनी इकनॉमी को आगे बढ़ाना चाहता है, और इससे यहाँ पर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है ना जॉब्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जॉब जो है ना वो भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो है लोग, अगर जॉब रहेगी लोगों के पास तो पैसा आएगा उनके पास, और वो यहाँ पर कंज्यूम भी करेंगे प्रोडक्ट को, तो इससे इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जिससे भारत के ऊपर ये जो टैरिफ है 50% का, भारत इन सब चीज़ों को आराम से झेल सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताइएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।